हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। निफ्टी के सेटअप्स के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ इसमें है। अभी फिलहाल के लिए बेसिक में फोकस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम्स स्ट्रेट अवे फोकस करते हैं भी कौन से सेटअप पे हम देख सकते हैं। तो उसके कुछ रूल्स है, सो वी हैव टू फॉलो इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द प्रीवियस डे एंड वी हैव टू मार्क द हाई एंड द लो। अगर उस दिन पे हाई भी टूटा हुआ है और लो भी टूटा हुआ है तो उसके बाद वाले दिन यानी कि नेक्स्ट दिन वी हैव टू गो फॉर ईदर साइड ट्रेड। अगर प्रीवियस दिन मेरा ट्रेंडी है तो जो साइड का ट्रेंड रहेगा वो मुझे नेक्स्ट दिन वहां पे ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मंडे को मेरा मार्केट ने हाई ब्रेक किया है तो मुझे ट्यूसडे को बाई करना है। ओके, ट्यूसडे को अगर उसने हाई एंड लो दोनों को ब्रेक किया है तो वेंसडे को मुझे इधर साइड बाय भी कर सकते हैं हम और सेल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बेसिक। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि भी क्या हो सकता है इसमें। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या किया था। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई पहला जो कैंडल था 15 मिनट का, उसके 15 मिनट कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेक किया और मार्केट ट्रेंडी नहीं हुआ। उसने क्या किया, वो 15 मिनट का जो कैंडल था उसका लो भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 11th डेट का हमारे पास चार्ट है तो हमें 12th डेट को सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। नहीं, 12th डेट को हमें आइदर साइड ट्रेड ले सकते हैं। आइदर साइड मतलब कि भाई डाउन साइड भी और बाय। ओके, कैसे कि भाई यहाँ पे इसने क्या किया है, हाई भी ब्रेक किया है और यहाँ पे इसने लो भी ब्रेक किया है। तो हमें 12th डेट को आइदर साइड ट्रेड ले सकते हैं। प्रीवियस डे ब्रेक्स हाई एंड लो, द नेक्स्ट डे आइदर साइड ट्रेड। ओके, उसके बाद ये देखिए, पहले 15 मिनट का कैंडल हाई एंड लो को मार्क कर दिया हमने। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने पहले 15 मिनट के कैंडल को उसने इस तरह से ट्रेड किया। पहले 15 मिनट के कैंडल का उसने कंटिन्यूस नहीं किया, इसका ब्रेक नहीं हुआ है। इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता तो उसके बाद वाले दिन हम आइदर साइड ट्रेड करते। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस डे ट्रेंडी है तो उसके बाद वाले दिन सिर्फ और सिर्फ सेल करना। ओके, सेम यहाँ पे हाई और लो को मार्क कर देंगे। हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, उसके बाद वाले दिन सिर्फ सेल। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई ब्रेक हुआ है, सो वी आर गोइंग टू बाय। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, इधर से यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, लो भी ब्रेक हुआ है। तो आइदर साइड ट्रेड यानी कि नेक्स्ट दिन हमें सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल का फोकस करना है। ओके, तो ये हो गया बेसिक सेटअप। उसका भी एक डिटेलिंग है, अलग से देखेंगे उसको। फिलहाल के लिए आज एक सीधा समझ लेते हैं कि आज का क्या हो सकता है। राइट, देखिए पहले 15 मिनट का कैंडल को हम देख लेते हैं 3 तारीख को। ये है 3 तारीख। ओके, 3 तारीख को इसने क्या किया, हाई एंड लो को हमने मार्क कर दिया। अब 3 तारीख हाई एंड लो को हमने मार्क कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ है। ओके, यहाँ पे भी हाई एंड लो को मार्क कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। पहले 15 मिनट को भी कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ डेट क्लोजिंग को भी हम मार्क कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसने हाई कंटिन्यूसली ब्रेक करके ऊपर ही गया, लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब है भाई मार्केट कंटिन्यू जा सकता है। ओके, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय का प्लान करना है। इसने लो को ब्रेक नहीं किया तो बाय कहाँ पे कर सकते हैं। ओके, बाय कहाँ पे कर सकते हैं, बाय कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे सपोर्ट बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्राइस इस तरह से जा रहा है, अगर ये ब्रेकआउट किया है तो मैं सपोर्ट पे प्राइस आएगा, प्राइस एक्शन को देख के बाय कर सकता हूँ, या फिर अगर ये इस सपोर्ट से आता है तो यहाँ से। ओके, जैसे कि आज आज की बात करते हैं, सीधा यहाँ पे देख लेते हैं। सीधा यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे प्राइस गया, डाउन आया, डबल बॉटम बनाया, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ है हल्का सा, और इस वाले हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। सबसे पहला टारगेट यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे रहेगा। इस वाला हाई हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा। ओके, और जैसे कैंडल
इस वाले को क्लोज करेगी, इस वाले कैंडल के नीचे क्लोज करेगी, हमारा टीएसएल हिट हो जाएगा। अगर कंटिन्यू चलता है तो इस टीएसएल को लेके जाएंगे ऑप्शन। ओके, इस तरह से। तो 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड, और अगर ऊपर कर तो यहाँ से इस तरह से 1:2 की बात करें तो ये यहाँ से बाय करना था। क्यों बाय करना था? बिकॉज ऑफ मार्केट जो था वो ट्रेंडिंग था। ओके, उसने लो को ब्रेक नहीं किया था, सिर्फ हाई को ब्रेक करके कंटिन्यू रहा था, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमें बाय करना। ओके, चलिए फिर एक और एग्जांपल प्रीवियसली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना था। 30 जुलाई की बात करें तो क्या हुआ, उसने लो को भी ब्रेक किया और हाई को भी। आइदर साइड यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, आइदर साइड ट्रेड हो सकता है। ओके, 3 तारीख। ओके, तो सबसे पहले बाय करना है, तो बाय कहाँ पे करेंगे? जब इसमें लो के करीब प्राइस आएगा तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जैसे कि स्ट्रक्चर कैसे बना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ओके, ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं, आया ही नहीं। फिर से इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, फिर से प्राइस सपोर्ट के करीब गया। तो अगर प्राइस फिर से इस सपोर्ट के करीब आता है, समझ रहे हो, फिर से प्राइस अगर ब्रेक करके सपोर्ट के करीब आता है तो मैं यहाँ पे बाय का मुझे इंटरेस्ट है। यहाँ पे हम बाय करेंगे। अगेन 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। किस तरह से? जैसे ये कैंडल है, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 और मैक्स टू मैक्स। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बाय होगा। अब सेल कहाँ पे कर सकते हैं? सेल के लिए स्ट्रक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि कंटिन्यूस लो बन रहा है और जब ये लो को ब्रेक करेगा, यानी इस लो को जब ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आएगा। ओके, पुल बैक आएगा, वहां पे हम सेल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? जैसे कि इस वाले लेवल पे प्राइस आता है जहाँ पे यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो दूसरा सेल यहाँ पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहेगा, टारगेट स्विंग लो का रहेगा, इस वाला का भी टारगेट स्विंग लो का। ओके, तो इधर साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रीवियस दिन हमारा था वो इधर साइड ट्रेड का था। इस तरह से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आज बाय का ट्रेड था, ट्रेड खत्म हो गया। यस, डेफिनेटली अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, वो आपको पता ही है स्ट्रक्चर शिफ्ट किस तरह से देखते हैं। भाई स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा चल रहा था, ये बुल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमारा अगर चेंज होता है यहाँ पे, तो ये अगर रेजिस्टेंस बनता है दैट इज अ गुड, फिर ये कंटिन्यू जा सकता है। ओके, अगर रेजिस्टेंस नहीं बनता है और ये फिर से ब्रेकआउट कर देता है, तो स्ट्रक्चर चेंज होने के बावजूद भी वो फिर से अगेन स्ट्रक्चर चेंज हो गया अपसाइड पे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली प्ले करना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक चीज। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और देखिए 27 को, जस्ट अ मिनट, 27 को क्या हुआ? 27 को क्या हुआ? दोनों साइड ब्रेकआउट। तो 28 को हम बाय और सेल करेंगे दोनों साइड, राइट? तो 28 को आ जाते हैं, 28 को आ गए हम, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर को आ जाते हैं, राइट? 28 को। अब यहाँ पे किस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा है? यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगा तो मार्केट खत्म हो जाएगा, यानी कि मुझे पुल बैक में सेल करना है। कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले ये और दूसरा सेल यहाँ, दो सेल। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है, ओके, प्राइस यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल दिखाता है, तो हमने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई। स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो अगर सेल पोजीशन बनाई होती, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई कोई कैंडल देख के, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुई। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है बिकॉज स्ट्रक्चर से ऐसे शिफ्ट हुआ, नीचे सपोर्ट है, उसको सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे लॉस हुआ। ओके, अगर ये मेरा ट्रेड फिर से अगर मुझे देखना होता है इसमें, तो क्या करते हैं? राइट, एक लो बना है, लो ब्रेकडाउन आएगा, फिर से रिट्रेसमेंट आएगा, राइट? एक रिट्रेसमेंट जैसे आता है, रिवर्सल प्राइस एक्शन को देख के हम यहाँ पे सेल करेंगे और 1:2 का रिस्क और यहाँ पे हम प्लान करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ये 1:2 का रिवॉर्ड मिला। लो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बार बार जो लो स्विंग बना था, और इस हाई को अगर मार्केट फिर से ब्रेक करता तो हम गलत हो जाते। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर टूटा, रिट्रेसमेंट आया। कहाँ पे रिट्रेसमेंट आया? ये जो स्विंग बना था वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया है, और वही रिट्रेसमेंट को सेल कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जो सेटअप से उसको फॉलो करके। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, राइट, ये वाला दिन पूरा ट्रेंड दे रहा है,
17 जुलाई पूरा ट्रेंड दे रहा है, तो 20 को मुझे बाय करना है। तो अगर मुझे 20 को बाय करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मुझे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे एंट्री मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया हाई, जब तक ये हाई के ऊपर नहीं जाता मार्केट को ओपन होने के बाद, और अगर प्राइस की बात करें तो ये टारगेट आप इसमें प्ले कर सकते हैं। ये जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेक होगा, ओके, जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक होगा हमारे पास बाइंग के लेवल है। कहाँ पे बाइंग के लेवल? जैसे कि ये स्विंग पड़ा हुआ है इसमें, और एक्सट्रीम लेवल है नीचे। दूसरी चीज हो सकती है फिर 50%, ओके, दो तीन चीजें। तो यहाँ से अगर आता है फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सपोर्ट के करीब प्राइस आता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे बाइंग आया हुआ है, तो मेरा स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे रहेगा, टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। लास्ट वाले एक था यहाँ पे कि जो एक्सट्रीम लेवल था लो का, यानी कि भाई लो से अगर कोई चांस आता है यहाँ से मार्केट को हम बाय के लिए सोच सकते हैं। कब बाय करेंगे? जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट होगा दोस्तों? ये स्विंग है, स्विंग हाई के ऊपर जब तक नहीं जाएगा वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। तो जैसे स्विंग हाई के ऊपर जाएगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में प्लान करना है। अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो, इसका मतलब है कि भाई फिर से प्राइस करीब इस रेंज के अंदर आएगा, तो फिर से यहाँ पे दो सपोर्ट है हमारे पास, ओके, तो ये जगह पे हम फिर से बाय करेंगे, ओके, इस तरह से इसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये बेसिक चीज कि भाई किस तरह से उसको हम देख सकते हैं, राइट। स्ट्रक्चर पहले क्या करना है, प्रीवियस दिन को देख लेना है, हाई एंड लो को मार्क कर दो। उसके बाद हाई अगर ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब ट्रेंड हो जाएगा। उसके बाद हमें 15 मिनट कैंडल को भी फोकस करना है, ओके, कि 15 मिनट कैंडल को किस तरह से उसमें बिहेव करना है। ट्रेड के लिए आप 1 मिनट को प्रीफर कर सकते हो, 5 मिनट को भी प्रीफर कर सकते हो, ओके। कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल, बहुत सारे तरीके उसके फिब है। फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करके, 5 मिनट का लिक्विडिटी स्विप करके, डाइवर्जन को देख के, ओके, कहीं ना कहीं डबल टॉप डबल बॉटम को देख के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं ट्रेडिंग के, जो आपको पर्सनली सूट करते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो, ओके, राइट। फिलहाल की बात करें तो ये अगर स्ट्रक्चर की बात करें छोटे से बड़े टाइम फ्रेम की, तो किस तरह से स्ट्रक्चर को देख रहे हो? लास्ट में एक मोमेंटम आ गया तो प्राइस यहाँ पे फंसा हुआ, प्राइस फंसा हुआ, स्विंग लो बना हुआ, यानी कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस लेना है मार्केट को तो ये टारगेट उसको मिल सकता है डाउन साइड पे। हाई की बात करें तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है टॉप पे, ओके। बहुत बड़े मोमेंटम की बात नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ यही स्विंग एंड हाई को करते हैं तो सबसे बेहतरीन लेवल होगा ये दो सेल के लेवल है हमारे पास, ओके। अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, यहाँ से रिवर्सल का मतलब तो भाई यहाँ पे कोई चेंजेस हो जाएगा स्ट्रक्चर का, यानी कि यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी लिया हुआ है, तो फिर से अगर इसके नीचे चला जाता है तो अगेन सीधा डाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर भी हम सेल प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो उसको भी हम देख सकते हैं कि भाई फिर से इस तरह से, या फिर यहाँ पे चलता है तो यहाँ पे भी, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ओके, डन। चलिए, अभी इसने क्या किया, बहुत ही प्यारा सा ट्रेड ये भी हो चुका। देखिए ये एक था, यहाँ पे भी सेल प्लान हो सकता था विथ वॉल्यूम कंसीडर। तो ये पहले सपोर्ट था, उसको इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, राइट। तो यहाँ पे डाउन साइड करेक्शन आया हुआ है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इसको इस बार रिस्पेक्ट ना करे, ओके। तो ये जा सकता है डाउन साइड ये, और यहाँ पे 4053 तक, तो वहां से फिर से बाइंग आएगा तो 4060 तक एक और बाइंग हम देख सकते हैं, ओके। तो फिलहाल के लिए ये हो चुका है, तो दैट्स इट। देखिए, सिस्टम को फॉलो करके एक बार बैक टेस्ट कीजिए, ओके, किस तरह से रिजल्ट निकल के आते हैं। वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं ट्रेडिंग के जो आपको पर्सनली सूट करते हैं। सबसे पहले 15 मिनट कैंडल को प्रीवियस दिन देख ली। प्रीवियस दिन क्यों देखना है? बिकॉज ऑफ वहाँ से हमें ट्रेंड पता चल जाएगा। उसके बाद 15 मिनट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो गए। तो दिन को हाई एंड लो को मार्केट ब्रेक करके चल रहा है, तो भाई मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा, इधर साइड होगा नेक्स्ट दिन, अगर सिर्फ और सिर्फ
कंटिन्यू हाई पे ही ट्रेड हुआ है, नेक्स्ट दिन बाय कर सकते हैं। अगर लो को ही ट्रेड हुआ है तो हम सेल कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।